नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। यह पार्ट 12 है। इससे पहले मैंने 11 पार्ट और बना रखे हैं प्रीवियस ईयर के साइंस से जो भी पेपर हुए थे। तो आप सभी लोग चैनल पर जाकर उन पार्ट्स को एक बार ज़रूर रिवीजन करें, जिससे आपको एग्ज़ाम से पहले साइंस के सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रीवियस ईयर में रेलवे द्वारा साइंस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। फिर अगला प्रश्न है, मरकत बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम से बनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, अरक्तता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की कमी से होती है। फिर अगला प्रश्न है, जल का विशुद्ध रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल। फिर अगला प्रश्न, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। फिर अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। फिर अगला प्रश्न, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां लोहा। फिर अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघातवर्ध धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना धातु। फिर अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। अगला, डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्म एवं उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबन क्रिया का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला है, डीएनए की खोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने किया था। फिर अगला, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। अगला, टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा JL बेयर्ड। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर अगला प्रश्न है, RRB कोलकाता में पूछे हुए, CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में मिला था। अगला, मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अगला, वायु की आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। फिर अगला है, तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला, एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग कहलाता है। फिर अगला है, कैलोमल का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। फिर अगला, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परावर्तन क्रिया का उदाहरण है। अगला, फूलों का रंग उड़ा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस फ्लोरों का रंग उड़ा देती है। अगला, दूध का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.6। अगला, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 लीटर प्रति मिनट। अगला, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 22 प्रकार के पाए जाते हैं। फिर अगला है, सपनों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी।
फिर अगला है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। फिर अगला है पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 केल्विन पर। फिर अगला घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर श्रेणी में लगाई जाती है। फिर अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। फिर अगला है हरा कशिश का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम है। फिर अगला प्रश्न है जस्ते का फूल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अगला हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश को जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम परख नली शिशु का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत को बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डू ब्रिज ने बताया था। फिर अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर अगला प्रश्न है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। फिर अगला प्रश्न मार्स गैस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस को। फिर अगला प्रश्न रिकेट्स एक बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड्डियों की बीमारी है। फिर अगला है अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। फिर अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी कहलाता है। फिर अगला प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। फिर अगला है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। फिर अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 के। अगला लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न वर्णांधता रोगी को क्षमता नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल और हरा रंग पहचानने की। अगला है अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा रेडान गैस। फिर अगला है दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव हैं, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। फिर अगला है शरीर के ताप को स्थायी रखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फिर अगला रक्त को जमने में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। फिर अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। फिर अगला वर्षा की बूंद गोल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। फिर अगला प्रश्न सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न सोडियम को रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर अगला वाटर गैस मिश्रण है, तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का। फिर अगला प्रश्न है इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 से 1.5% के बीच। फिर अगला हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 समस्थानिक होते हैं। फिर अगला वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। फिर अगला है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। फिर अगला चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। फिर अगला है कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है, तो आंसर हो जाएगा सिलिका धातु। फिर अगला प्रश्न है कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी कहलाता है।
फिर अगला ध्वनि तरंगे होती हैं तो आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला प्रोथ्राम्बिन कहा जाता है या कहाँ बनता है तो आंसर हो जाएगा यह यकृत में बनता है। फिर अगला प्रश्न है स्पंजों का अध्ययन है तो आंसर हो जाएगा पैरालॉजी। फिर अगला प्रश्न सागौन का वानस्पतिक नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर अगला प्रश्न कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। फिर अगला TNT का रासायनिक नाम है तो आंसर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटॉक्विन। फिर अगला प्रश्न नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो आंसर हो जाएगा फिटकरी व सोरा। फिर अगला प्रश्न है समुद्री जल का pH मान होता है तो आंसर हो जाएगा 8.4। फिर अगला है डच धातु मिश्रण है तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता का। फिर अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। फिर अगला पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन ताप होता है तो आंसर हो जाएगा 105 अंश सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी की औसत घनत्व होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति सीसी। फिर RRB रांची के प्रश्न CGS प्रणाली में बल का इकाई होता है तो आंसर हो जाएगा डाइन। फिर अगला प्रश्न है पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा पानी का आयतन न्यूनतम होता है तो आंसर होगा 4 अंश सेंटीग्रेड पर। फिर अगला हवा में ध्वनि का वेग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला प्रश्न द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है तो इसका आंसर हो जाएगा पारा धातु। फिर अगला है मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायता में मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। फिर अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण। फिर अगला प्रश्न जल का घनत्व अधिकतम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अगला मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। अगला प्रोटॉन के खोजकर्ता थे तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अब RRB मुंबई 2010 के प्रश्न गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। फिर अगला प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। फिर अगला प्रश्न है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है तो इसका आंसर हो जाएगा O। फिर अगला मीथेन का सूत्र है तो आंसर हो जाएगा CH4। अगला दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है तो आंसर हो जाएगा वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता। अगला पीतल जो है मिश्रण होता है तो आंसर हो जाएगा पीतल एवं जस्ता धातु का। अगला है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो आंसर हो जाएगा प्लांक। अगला ध्वनि तरंगे होती हैं तो आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। RRB अहमदाबाद के प्रश्न ग्वाइटर बीमारी संबंधित है तो आंसर हो जाएगा गला से संबंधित है। अगला है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। फिर अगला सल्फर का अणुसूत्र होता है तो आंसर हो जाएगा S8। फिर अगला मिल का मैग्नीशिया का सूत्र है तो आंसर हो जाएगा MgOH। फिर अगला ध्वनि की चाल होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 760 मील प्रति घंटा। फिर अगला प्रश्न मधुमेह रोग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न RRB कोलकाता के शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। फिर अगला बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है तो आंसर हो जाएगा 88 दिनों के बराबर। फिर अगला कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है तो आंसर हो जाएगा
ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है तब। फिर अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 12 जोड़े। सॉरी। फिर अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। फिर अगला प्रश्न, आरआरबी बंगलोर द्वारा पूछे गए प्याज परिवर्तित रूप है, तो आंसर हो जाएगा तने का परिवर्तित रूप है। फिर अगला है, आयोडीन की कमी से होता है, तो आंसर हो जाएगा घेंघा रोग। फिर अगला प्रश्न, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था, तो आंसर हो जाएगा फंक ने किया था। अगला, नर लैंगिक हार्मोन होता है, तो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। फिर अगला, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा धातु। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। फिर अगला है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। फिर अगला है, दूध का खट्टा होना उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा किण्वन क्रिया का। फिर आरआरबी भुवनेश्वर के प्रश्न, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फिर अगला प्रश्न, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा जोहानसन ने किया था। फिर अगला है, रक्त का रंग लाल होता है, तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर अगला, आरबीसी का कब्र कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा प्लीहा। फिर अगला, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा टांग में पाई जाती है। अगला, प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला। फिर अगला, लेक लांसे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाई ऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न, प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियान गैस। फिर अगला प्रश्न, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। फिर अगला, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ध्वनि से संबंधित है। फिर अगला, प्रकाश जल में वेग होता है, तो आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगला, सबसे कम चालक धातु है, तो आंसर हो जाएगा सीसा धातु। और लास्ट प्रश्न है इसका, टिन का लैटिन नाम है, तो आंसर हो जाएगा स्टेनम। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के रेलवे द्वारा पूछे हुए साइंस के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।